हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त बार बार स्टेटमेंट आ रहा है आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का। मोहन भागवत जी का कहना है कि राम टेम्पल यानी अयोध्या में वाज ए मैटर ऑफ फेथ, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था और राम टेम्पल बन गया। लेकिन रेकिंग अप न्यू इश्यूज लाइक सर्चिंग टेम्पल्स बिलो एवरी मॉस्क, यानी अब जो ये नया ट्रेंड है कि हर मस्जिद के या दरगाह के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, खुदाई हो रही, सर्वे हो रहा है, ये गलत है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। फिर वो आगे कहते हैं कि सच इश्यूज आर रेक अप ऑन द डेली बेसिस सिंपली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हेट्रेड। बहुत अच्छा कहा है कि ये इशू जो उठाए जा रहे हैं ऑन डेली बेसिस, दीज आर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हेट्रेड, एनिमिटी एंड सस्पिशन। बहुत अच्छी बात कही है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आरएसएस या बीजेपी लीडरशिप खुद कंफ्यूज है या दूसरों को कंफ्यूज कर रही है। अगर आप वर्डिंग्स पे जाइए तो मोहन भागवत जी ने बार बार ये बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है फॉर द पीसफुल एनवायरनमेंट इन द कंट्री। और ये भी सब जानते हैं कि अगर आरएस चीफ सीरियसली किसी बात को कन्वे करेंगे तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल बाय द होल आरएसएस और बीजेपी कैडर जो भी है, जिनके थ्रू ये हेट्रेड के काम हो रहे हैं, और कुछ माहौल सुधर सकता है। लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं आ रहा है। जैसे अखलाक के केस में क्या हुआ था, उसके केस में ये हुआ था कि उसके फ्रिज के अंदर बीफ है और उसका मर्डर हो गया था। हरियाणा में इसी बेसिस पर हेट्रेड के 2 जिंदा बच्चों को गाड़ी के अंदर बांध करके जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद फिर एक झुग्गी झोपड़ी में कुछ लड़के रह रहे थे, मजदूरी करते थे, रेगिगर्स थे वेस्ट बंगाल वगैरह से। वहाँ कुछ लोग पहुँच गए कि ये तो मीट खाते हैं, मीट बनाते हैं, उसे मार दिया गया था। ऐसे सैकड़ों केसेस हो रहे हैं, तो ये तो है सवाल हेट्रेड का। अब पहले तो अयोध्या था, ठीक है, वो जजमेंट आ गया और 1991 का एक्ट भी है, पार्लियामेंट ने पास किया फॉर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और उसमें यह था कि 15 अगस्त 1947 में जो स्टेटस था पूजा स्थानों का उसे चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मथुरा का मामला आया है, बनारस का मामला आया है, और उसके बाद लेटर जो था वो, वैसे तो सैकड़ों केसेस और हैं, सैकड़ों क्या हज़ारों, जो संभल का आया। संभल में 5 लोग भी मारे गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया है कि अभी 9 नए केसेस को लोअर कोर्ट एंटरटेन ना करें, और उन्हें जजमेंट भी कोई पास करने से रोक दिया जो प्रेजेंट केस अंडर कोर्ट थे। वेरी नाइस। लेकिन चूंकि बीजेपी के पास कोई लगता ही नहीं दूसरा एजेंडा है एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड हिंदूज, और वो तभी कामयाब होगा जब आप हेट्रेड क्रिएट कर सके एक कम्युनिटी के खिलाफ। और जहाँ जो मैं पहले भी कह चुका, चूँकि बीजेपी जानती है कि मुसलमान वोट हमें नहीं मिल रहा,
और मुसलमान की ये गलती भी है कि वो बार बार जो वो नारे लगाता है कि बीजेपी हराओ। ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम बीजेपी हराएं, और ना आप हरा सकते हैं, ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए। तो ये पावर स्ट्रगल है, जो पहले भी मैं बार बार कहा कि ना कोई इंडिया में कम्युनल है और ना ही कोई सेकुलर है। अटल जी को भी जब उनका एक वोट कम हुआ तो उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुस्लिम लीग और AIMIM से भी कांटेक्ट किया था कि वो उन्हें सपोर्ट करते, उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद कांग्रेस ने भी 2004 से 2014 तक मुस्लिम लीग का मिनिस्टर रखा और उनसे इनका अलायंस रहा, और AIMIM से भी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी 2004 से 2012 तक सपोर्ट इन्होंने ली। तो मेरा ये कहना है कि वो ये जो स्ट्रगल है, जो ये सब हेट्रेड है, जो माहौल बनाया जा रहा है, इट्स नथिंग बट एक गवर्नमेंट कैप्चर करने के लिए। और जो सोकाल सेकुलर पार्टीज हैं ये भी सेकुलर नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ चूँकि मुसलमान को अपने साथ रखना है, उसे टेरराइज भी करना है और साथ में उसका वोट चाहिए, तो उसे वो आगे रखते हैं, और हमारे जो मुस्लिम दलाल हैं वो उनके गेम को पूरा करते हैं। तो एनी हो, अब बीजेपी ने जो उसके दूसरे आउटफिट्स हैं RSS के, उन्होंने नई चीज़ निकाली है कि किसी मस्जिद या दरगाह के नीचे तो नहीं सर्वे नहीं कराएंगे ये, लेकिन एक नया काम शुरू हुआ है। कुछ जगहों पर कुछ मंदिर हैं जो पुराने हैं, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के, वो बंद पड़े हैं, उन्हें खुलवाया जा रहा है। उसमें कोई बुराई नहीं, खुलवाना चाहिए और खुला रहना चाहिए था, लेकिन उनका बंद होने का जो इल्ज़ाम है वो मुसलमानों पर लगाया जा रहा, जैसे संभल में भी और अलीगढ़ में भी हुआ है, कुछ यहाँ भी मिले हैं कि साहब वहाँ से मुसलमानों ने इन्हें बंद करा दिया था, वहाँ मूर्तियाँ गायब हैं और DM SSP जा कर के उन्हें खुलवा दें। वो अगर मंदिर थे उन्हें खुलने में कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक बंद होने का, कभी कभी ये चार्ज के वहाँ हिंदूज को भगा दिया गया, कई लोगों का स्टेटमेंट भी आया, चूँकि कि हम वहाँ रहते थे, नो डाउट वहाँ कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटी या बिजनेस नहीं थी, लिहाजा हमने उसे छोड़ करके हम कहीं और चले गए, और जब कहीं और चले गए तो वो मंदिर जाहिर है चाबी हमारे पास है, कब्ज़ा हमारा है, हिंदूज वहाँ है नहीं, कोई पूजा करता नहीं, इसलिए बंद है। जो संभल में कहा, संभल में जो मंदिर को जिसे कहा जा रहा कि 40-50 साल से बंद था और शायद मुस्लिम्स ने बंद कर रखा था, ज़बरदस्ती पूजा नहीं होने दे रहे थे, उसका जो ओनर है वो एक ब्राह्मण ही है। उसने कहा कि नहीं, आज भी चाबी हमारे पास है और हमारे ही कब्जा है, कोई हमारे साथ जो जाति नहीं हुई, चूँकि हम चले गए और वहाँ बहुत कम हिंदू है, और हमने कह रखा है कि अगर किसी को पूजा करनी है तो ये चाबी लीजिए, आप जाकर के खोल के पूजा करिए। लेकिन माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है, तो चूँकि इसके अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा बीजेपी के हिंदू मुसलमान, तो मेरा ये कहना है कि वैसे अगर देखें मुल्क के अंदर हज़ारों मस्जिद ऐसी है जो मस्जिद हैं, लेकिन चूँकि वहाँ मुसलमान नहीं रहे हैं तो वो आबाद नहीं है। पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, तो वो या तो गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में है या वो बंद पड़ी हैं। उसी तरह से मंदिर भी कुछ है, नो डाउट कि वो बंद पड़े हैं। तो जहाँ तक मंदिर और मस्जिद का मामला है, अगर वो खुलते हैं, वहाँ मंदिर मुस्लिम एरिया में है और वहाँ लोग पूजा करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं नहीं समझता लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐतराज़ है या होना चाहिए। तो यही मुझे कहना है कि ये जो इस तरह से बातें हो रही हैं कि मोहन भागवत जी ने ये कह दिया, आज ये स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट तो उनके नो डाउट बेहद अच्छे हैं, और वो यही बताते हैं कि वो चाहते हैं मुल्क के अंदर पीसफुल माहौल रहे, भाईचारा रहे,
कोई हेटेड ना हो, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा, चल कुछ और रहा है। तो इससे शक होता है कि या तो आरएसएस लीडरशिप खुद कंफ्यूज है या दूसरों को कंफ्यूज कर रही है। यानी ज़बान में बोलना कुछ है, इससे एक मैसेज आता है थ्रू आउट वर्ल्ड, नॉट ओनली थ्रू आउट कंट्री, कि साहब इतनी अच्छी सोच है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है हेट्रेड की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, लेकिन रुक तो नहीं रहा। जबकि आई एम श्योर कि अगर मोहन भागवत जी चाहेंगे या आरएसएस ये चाहेगा कि इस तरह की बातें ना हो और लोग मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर दें, जिसका मतलब सीधी सी बात है कि 1991 के एक्ट को ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए, जो नहीं किया जा रहा, तो मुल्क में बेहद पीस, मोहब्बत और भाईचारा वापस आएगा। लेकिन जैसा मैं बार बार कहा, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सो आई डोंट थिंक दैट ये दिल के अंदर की आवाज़ है। लगता यही है कि जस्ट या तो खुद कंफ्यूज्ड हैं या वो लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। तो ये मुझे कहना था कि किसी भी चीज़ को सुनने से पहले दोनों में, प्रैक्टिकल में, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो कहा जाता है साइंस में, एक संबंध होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे कहना था इस बारे में। थैंक यू वेरी मच।